दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर और जानते हैं कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है कन्फेक्शनर। कन्फेक्शनर का मतलब होता है वन हु सेल्स स्वीट्स एंड पेस्ट्रीज, यानी कि मिठाई बेचने वाला। यानी कि जो व्यक्ति स्वीट्स बेचता है, मिठाई बेचता है या फिर पेस्ट्रीज बेचता है, यानी कि जो मिठाई बेचने वाले लोग होते हैं उनको कहा जाएगा कन्फेक्शनर। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है जॉकी। जॉकी का मतलब होता है अ प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसेस, यानी कि घुड़दौड़ का सवार। यानी कि जो व्यक्ति जो है वो प्रोफेशनल राइडर होता है हॉर्स का, यानी कि घोड़े का, तो उसे कहा जाएगा जॉकी। यानी कि जो रेसेस में हिस्सा लेता है, यानी कि जो रेसेस में जो हॉर्स राइड करता है, प्रोफेशनल राइडर होता है, उसे जॉकी कहा जाएगा। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ब्रेवरी। ब्रेवरी का मतलब होता है अ फैक्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बियर्स, यानी कि शराब की भट्टी। यानी कि ऐसी फैक्ट्री जहाँ पर जो है वो शराब बनती है, बियर बनती है, तो उस फैक्ट्री को कहा जाएगा ब्रेवरी। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कैराकस। कैराकस का मतलब होता है द डेड बॉडी ऑफ अ एनिमल, यानी कि जानवरों का शव। यानी कि जब जानवर कोई मर जाता है तो उसकी बॉडी को कहा जाएगा कैराकस। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है जियोलॉजी। जियोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ रॉक्स एंड सॉइल्स, यानी कि भूगर्भ शास्त्र। यानी कि ऐसा ऐसी स्टडी, यानी कि ऐसा विज्ञान जिसमें जो है वो रॉक यानी कि पत्थर की और सॉइल की यानी कि मिट्टी की स्टडी की जाती है, तो उस फील्ड को कहा जाएगा, उस फील्ड को क्या कहा जाएगा, जियोलॉजी। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ओरालॉजी। ओरालॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ माउंटेन्स, यानी कि पहाड़ों का अध्ययन करना। यानी कि जो लोग जो है वो पहाड़ों की स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को कहा जाएगा ओरालॉजी। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा होता है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है टैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी का मतलब होता है द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग स्किन, यानी कि चर्म पूर्ण करना। यानी कि जब भी कोई चमड़ी यानी कि कोई स्किन जो है वो प्रिजर्व की जाती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि हम जो है वो बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं लेदर की। यानी कि लेदर से बनी हुई चीज़, जो स्किन से बनी हुई चीज़ होती है, जानवरों की स्किन होती है, चमड़ी होती है, उससे बनी हुई चीज़ हम यूज़ करते हैं। तो वो जो स्किन होती है, यानी कि वो जो चीज़ होती है वो सालों साल टिकती है, यानी कि वो जल्दी से ख़राब नहीं होती। तो वो जो आर्ट होता है प्रिजर्व करने का, कि किस तरह से स्किन को प्रिजर्व किया जाए, तो उस आर्ट को कहा जाएगा टैक्सीडर्मी। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है फाज्मोफोबिया। फाज्मोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ घोस्ट, यानी कि भूतों से डर। यानी कि जिन लोगों को भूतों से डर लगता है तो उसे कहा जाएगा, उस डर को कहा जाएगा, उस फियर को कहा जाएगा फाज्मोफोबिया। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है अनएनिमस। अनएनिमस का मतलब होता है अ डिसीजन ऑन विच ऑल एग्री, यानी कि एक मत। यानी कि एक ऐसा डिसीजन, ऐसा फैसला फैसला जिस पे सब लोग एग्री हो, यानी कि जिसमें सबकी सहमति हो, सबका एक मत हो, तो ऐसे डिसीजन को कहा जाएगा अनएनिमस। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो हमारा वर्ड है ऑनवी। तो दोस्तों, इसे ऑनवी प्रोनाउंस किया जाता है, जिसका मतलब होता है बोर्डम एंड फ्रस्ट्रेशन इन लाइफ, यानी कि उदासी। यानी कि जब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बोरिंगनेस होती है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, और फ्रस्ट्रेशन यानी कि जब आप चिड़चिड़े हो जाते हो, आपको हर चीज़ में गुस्सा आता है, तो ऐसा फेज जब आपकी लाइफ में आता है तो उसे कहा जाएगा ऑनवी।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू आप डायरेक्ट हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी कोई भी अपडेट वीडियो से रिलेटेड मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।